सुरभि उस दिन सुबह से ही काम में व्यस्त थी। घर की सारी जिम्मेदारी संभालते संभालते वह जैसे बूढ़ी हो गई थी। काम निपटाकर वह बैठी थी कि तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो नंबर अनजान था। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर सुरीली आवाज सुनाई दी। हेलो सुरभि। हाँ, मैं सुरभि ही बोल रही हूँ। पहचाना? आवाज तो जानी पहचानी लग रही है पर पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे, मैं सुनीता बोल रही हूँ, तुम्हारी खास फ्रेंड। अब पहचाना? सुनीता तुम? इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद आई। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरे दिल में हो। ऐसा एक दिन भी नहीं गया जिस दिन तुम्हें याद न किया हो। सुन, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। एक खुशखबरी देने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। अपने कॉलेज में रियूनियन है। अपने बैच के सभी लड़कों लड़कियों को मिलना है। तुम आओगी ना? देखती हूँ यार, घर में मम्मी जी से पूछ कर शाम को तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, आने की कोशिश करना। चलो, फ़ोन करना भूलना मत। सुरभि एकाएक कॉलेज के दिनों में पहुंच गई। 1 से 12वीं तक वह एक ही स्कूल में पढ़ी थी। जब वह 11वीं में आई, एक नया लड़का उसके क्लास में आया, बहुत ही हैंडसम, जैसे फ़िल्म का हीरो हो। पहले ही दिन से लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। उनमें सुरभि भी थी। वह जितना खूबसूरत था उतना ही प्यारा उसका नाम भी था, रोशन, जो सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करती, पर सुरभि ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली थी। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। अगर उसने कभी भूल से किसी लड़के की नोटबुक ली हो या किसी लड़के को अपनी नोटबुक दे दी हो और घर वालों को इसका पता चल गया हो तो उस दिन घर में बवाल होना ही था। इसलिए सुरभि लड़कों से बातचीत की कौन कहे, उनकी ओर देखती तक नहीं थी। रोशन ने कुछ ही दिनों में सुरभि को छोड़कर सभी लड़कियों को फ्रेंड बना लिया था, पर वह हमेशा सुरभि की ओर ही ताका करता था। कितनी सौम्य लड़की थी, टैलेंटेड भी उतनी ही, कम बोलने वाली। पर क्लास में जब कभी किसी सवाल का जवाब देती, मन करता उसकी मीठी आवाज़ सुनते ही रहे। रोशन सोचता था कि काश एक बार वह उससे बात करे तो वह उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर सुरभि ने कभी भी उससे बात नहीं की। वह स्कूल पहुंचकर जब तक सुरभि को देख नहीं लेता था, उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती थी। सुरभि के मन की भी यही हालत थी, पर वह किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती थी। स्कूल का एनुअल फंक्शन था। कार्यक्रम की एंकरिंग लड़कियों की ओर से सुरभि तो लड़कों की ओर से रोशन कर रहा था। मेहमानों का स्वागत हुआ। सुरभि की सुरीली आवाज़, साथ ही माइक में बोलने का गजब का कॉन्फिडेंट, उसका एक एक वाक्य शायरी की तरह लग रहा था, जिस पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी। बोलते बोलते सुरभि और रोशन की आंखें मिल जाती। बिना कुछ बोले ही ना जाने कितनी बातें हो जाती। अंदर के भाव आंखों में जैसे तैरते दिखाई देते। एनुअल फंक्शन का मेन हर्द इस साल का बेस्ट स्टूडेंट घोषित करना था। जब शिक्षक श्री ने माइक हाथ में लिया तो वह नाम सुनने के लिए सभी के कान राह देखने लगे। तभी नाम की घोषणा हुई। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड सुरभि सिन्हा के हिस्से में जाता है। सुरभि तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। उससे अधिक खुशी रोशन के चेहरे पर झलक रही थी। सुरभि ने मम्मी पापा के साथ जाकर ट्रॉफी ले ली। वह दिन उसके लिए बहुत ही यादगार था। वह स्टेज से उतरकर अपनी जगह पहुंची तो खुशी में रोशन ने उससे हाथ मिलाते हुए उसे शुभकामनाएं दी। यह दृश्य सुरभि के पापा की नज़र के कैमरे में कैद हो गया। यह देखकर वह सहम उठे, पर वहाँ वह कुछ नहीं कह सके और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। पहली बार हुआ स्पर्श सुरभि के दिल को छू गया। मन में लड्डू फूटने लगे। ऐसा ही अनुभव रोशन को भी हुआ। एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह पूरा हुआ, पर दोनों के दिलों में प्यार जाग उठा। सुरभि ने प्यार को पंख नहीं फूटने दिए। उसने अपने इस प्यार को हृदय के एक कोने में छुपा दिया। और रोशन ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर वह बात नहीं कर सका। परीक्षा नज़दीक थी, इसलिए वह पढ़ाई में व्यस्त हो गया। परीक्षा पूरी होते ही अचानक सुरभि की सगाई और फिर जल्दी ही विवाह कर दिया गया। सुरभि से प्यार करने की बात रोशन ने सुनीता से बताई और उसे देने के लिए एक चिट्ठी भी दी। सुनीता जिस दिन सुरभि को चिट्ठी देने पहुंची, उसी दिन उसका ब्याह था और बारात आ चुकी थी। सुनीता सीधे सुरभि के कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद करके बोली, सुरभि, तुमने अपने विवाह की बात बताने की कौन कहे, निमंत्रण तक नहीं दिया। आंखों में आंसू लाकर सुरभि बोली, क्या करूं यार, मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तो तुम्हें पता ही है। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मुझे भी पता नहीं कि मेरा विवाह इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है। इतना कहकर सुरभि सुनीता के गले लगकर रोने लगी। सुरभि, मैं तुम्हारी खास सहेली हूँ। अपने दिल पर हाथ रख सच सच बताना कि तुम रोशन से प्यार करती हो। हाँ, करती थी। जिस दिन देखा था उसी दिन से उसे चाहने लगी थी, पर आज मैं उसे किए प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूँ। मेरे घर में प्यार शब्द का उच्चारण भी अपराध है। अब मेरे पापा के हाथ से जो लिखा जाए वही मेरा जीवन है। रोशन ने यह चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं, तुम पढ़ लेना। रोशन के चिट्ठी भेजने का मतलब है वह भी मुझे पसंद करता था।
हाँ सुरभि, पूरे क्लास की लड़कियां उसके पीछे पागल थी, पर वह तो तुम्हारे नाम का दीवाना था। पर अब क्या सच है, वो मेरे नसीब में नहीं लिखा था। मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। अब यह चिट्ठी लेकर क्या करूँगी? केवल अपना जी जलाऊँगी। ऐसा करना, तुम यह चिट्ठी उसे लौटा देना और उससे कह देना कि सुरभि अब किसी और की अमानत है। अरे एक बार तुम देख तो लो, क्या कहना चाहता है तुमसे। सुनीता ने जिद की तो सुरभि ने चिट्ठी ले ली। वह खोलने जा ही रही थी कि दरवाज़ा खटका तो उसने वह चिट्ठी चूड़ियों के डब्बे के नीचे दबा दी। सुरभि की बारात आ गई थी। उसका विवाह धूमधाम से हो गया। अपनी विवाह की वेदी में उसने अपने प्यार को होम कर दिया था और अमित के साथ 7 वचनों में बंध गई थी। अमित भी सुरभि को बहुत प्यार करता था। विवाह के 1 साल बाद एक सुंदर बेटी रोशनी पैदा हुई। अमित की एक सड़क दुर्घटना में 4 साल की बेटी को छोड़कर मौत हो गई थी। सुरभि को उसकी सास बेटी की तरह संभाल रही थी। अमित की मौत के बाद उसके बीमा और इकट्ठा की गई रकम को मिलाकर करीब 5 लाख रुपए मिले थे। इससे क्या होता, सुरभि कपड़े बहुत अच्छा सिल लेती थी, इसलिए उसने सिलाई का काम शुरू किया, जिसकी कमाई से घर खर्च चलने लगा। सास की आवाज़ से उसकी त्रांतरा टूटी। सिलाई का सामान समेट कर वह सास के कमरे में गई। उसने सास से कहा, मम्मी जी, कल हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थी इकट्ठा होंगे। आप कहे तो मैं भी चली जाऊं। मैं खाना बनाकर घर के सारे काम करके जाऊंगी। रोशनी को आपको 2-3 घंटे संभालना होगा। अरे चली जा बेटा, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। अब रोशनी मेरा ख्याल रखती है, हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की जरा भी चिंता मत करो। तुम हो आओ बेटा, 2 सालों से तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब हो गई है। वहां जाकर तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बाहर बरामदे में चल रही हूँ। सुरभि ने सुनीता को फोन करके कितने बजे का समय है पूछ लिया। अगले दिन कॉलेज का प्रांगण मानो रंग बिरंगी झालरों से भरा था। वहां आए सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। सुनीता कॉलेज के गेट पर खड़ी सुरभि की राह देख रही थी। थोड़ी देर में सुरभि रिक्शा से ऑफ वाइट साड़ी पहनकर उतरी। उसे देखते ही सुनीता ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। कई साल बाद दोनों मिल रही थी। उनकी आंखें बरस पड़ी। बातें करते हुए दोनों हॉल की ओर बढ़ी। पुराने दोस्त मिल रहे थे। सभी एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर रहे थे। दोनों एक जगह किनारे की कुर्सियों पर बैठ गए। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि सुरभि जहाँ भी हो वहाँ से एंकरिंग करने के लिए स्टेज पर आ जाए। सुरभि ने कहा, सुनीता मना कर दे, मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम जाओ तो सही, अपने अंदर का कौशल्य कभी मरने नहीं देना चाहिए। तुम एक बार फिर उसे जीवित करके दिखा दो। सुरभि उठकर स्टेज की ओर बढ़ी थी कि तभी रोशन के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। सुरभि का दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद कैसा लगता होगा वह। उसने अपना स्थान ले लिया, पर रोशन अभी नहीं आया था। उसने प्रोग्राम की शुरुआत की ही थी कि हॉल में एक सुंदर नवयुवक का प्रवेश हुआ। सभी लड़कियां जो अब महिला बन चुकी थी, सभी की नजरें उसी पर जा टिकी। जल्दी से जाकर उसने अपना स्थान संभाल लिया। सुरभि और रोशन की आंखें मिली, पर सुरभि ने आंखें झुका ली। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। सुरभि की मधुर आवाज में अभी भी वही खनक थी। जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था, उन आयोजकों को फूल का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजन के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समा नहीं रही थी। इनमें से तमाम तो कपल थे। अब पार्टी की शुरुआत हो गई। सुरभि और सुनीता अन्य सहेलियों के साथ बातों में लग गई। रोशन भी वहीं आकर खड़ा हो गया। मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुमने दिया ही नहीं, क्या आज एक दोस्त बनकर बात नहीं करोगी। सुरभि का दिल जोर से धड़क उठा। वह चिट्ठी तो उसने चूड़ियों के डब्बे में रख दी थी, वो वहीं रह गई थी। इतने साल बीत गए, वह डब्बा तो पापा के घर ही था। शायद अब वो वहाँ भी नहीं होगा। उसे एसी में भी पसीना आ गया। रोशन ने रुमाल देते हुए कहा, लो पसीना पोंछ लो, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। चलो उधर उस टेबल पर बैठते हैं। वे एक जगह बैठ गए। रोशन ने कहा, सुरभि तुम्हारे जीवन के बारे में सुनीता ने मुझे सब बता दिया है। तुम मेरे जीवन के बारे में नहीं जानना चाहोगी। जानना तो बहुत कुछ था, पर किस्मत का खेल तो देखो कहाँ से कहाँ ले जाता है। तुम्हारा सुखी संसार होगा, शायद 1-2 बच्चे भी होंगे। तुम हैंडसम हो, इसलिए तुम्हारी पत्नी भी सुंदर होगी। मेरा एक बेटा है सुरभि, पर अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह कहते हुए रोशन की आंखें भर आई। जिंदगी भी रेल की पटरी जैसी है, कभी कहाँ सीधी चलती है। जिंदगी भी कितने मोड़ लेती है, तब पूरी होती है। सुरभि ने कहा, सच बात कही, इस जिंदगी के मोड़ अंत तक समझ में नहीं आते। रोशन ने कहा। पहली बार सुरभि ने रोशन से इतनी बात की थी। वह मन ही मन खुश था। सुरभि भी खुश थी। दिल की बात कहने वाला उसे एक दोस्त मिल गया था।
दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन सुरभि के भाई भाभी उसके घर आए। सुरभि उन्हें देखकर खुश हो गई। उसकी भाभी के हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वह चिट्ठी सुरभि को दी तो उसने उसे धड़कते दिल से खोला। उसकी स्याही फीकी पड़ गई थी। सुरभि ने उसे पढ़ा। सुरभि, तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया है, परंतु अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं उस प्यार को अपने दिल में ही रखूंगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपने पलकों पर बैठा कर रखूंगा। तुम एक बार मुझसे मिलने जरूर आना, नहीं तो तुम्हारा प्यार मेरे दिल में कैद रहेगा। सुरभि की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, इस चिट्ठी की स्याही जरूर फीकी पड़ गई है, पर रोशन के दिल में अभी भी प्यार धड़क रहा है। देखो न, इसलिए तुम दोनों ने अपने बच्चों के नाम एक दूसरे के नाम पर रखे हैं। देखो सुरभि, कुदरत ने तुम दोनों को एक जैसा दुख दिया है, तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हो। रोशनी और शुभम को माता पिता का प्यार मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र 32 साल है। अभी तुम्हें जीवन साथी की जरूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा हो तो इसमें गलत क्या है। अमित के भी तो अंतिम शब्द यही थे कि जो मेरी रोशनी को प्यार करे। इस तरह का जीवन साथी खोज लेना, अपने लिए नहीं तो रोशनी के लिए ही विवाह कर लो। अमित की याद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। सुरभि सास ने कहा, बेटा, मेरी भी यही इच्छा है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा, मैं तो पतझड़ के पत्ते की तरह हूँ। तुम रोशन को अपने जीवन में जगह दे दो। थोड़ा सोचकर सुरभि बोली, रोशन को यह बात स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त है, उसे मेरे साथ मेरी मम्मी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस समय तो मैं ही उनकी बेटी और बेटा हूँ। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। अगर उन्हें स्वीकार हो तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन सवेरे ही रोशन और सुनीता सगाई की चुन्नी लेकर आए। साथ में शुभम को भी ले आए थे। रोशन सुरभि की सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप मेरी माँ है। मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। सुरभि की सास की आंखें छलक आई। रोशन में उन्हें अमित का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने रोशन के सिर पर हाथ फेरा तो उसने उनकी गोद में सर रख दिया। बहुत दिनों बाद माँ का प्यार मिला था। रोशन और सुरभि पुराने प्रेमी से एक दूसरे के जीवन साथी हो गए थे। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब